नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। किसान आंदोलन की शुरुआत हुई थी एक मांग को लेकर, वो थी तीनों कृषि कानून, जिसे वो काला कृषि कानून बताते थे, और इसे ही निरस्त करवाने को लेकर लगातार वो आंदोलन कर रहे थे। आखिरकार सरकार ने उनकी मांगों को मान लिया और तीनों कृषि कानून को खत्म कर दिया। लेकिन अब जो किसान है वो आंदोलन करना चाहते हैं और आंदोलन के लिए मुद्दे ढूंढ रहे हैं। अब ऐसे में अब जो यहाँ पर आपको बता दें कि अब जो किसान मुद्दे लेकर आए हैं वो साफ तौर पर देश विरोधी मुद्दे हैं। आपको बता दें कि ये किसान जो अपने आप को आपको कह सकते हैं कि ये किसान नहीं है, किसान का चोले पहने ये जो नेता है, ये अब अलग अलग मुद्दों को उठा रहे हैं और अब प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए क्योंकि एक बार इनके मुद्दों को लेकर उन्होंने सरकार पर प्रेशर बनाया और सरकार ने इनके हालात को देखते हुए इन्हें ज्यादा परेशानी ना झेलनी पड़े, इतने दिनों से ये प्रदर्शन कर रहे हैं, घर वालों से दूर है, ये सभी देखते हुए सरकार ने इनकी भलाई के लिए ही कृषि कानून बनाया था और इनकी भलाई के लिए ही कृषि कानून को वापस भी ले लिया। लेकिन अब कहीं ना कहीं सरकार के इस फैसले को, इस वापस लेने को फैसले को ये जो है अब अपना एक हथियार बनाते नजर आ रहे हैं और उसके बाद अब सरकार पर अलग अलग मुद्दों को लेकर दबाव बनाते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें इनमें से जो कुछ डिमांड्स है, उनकी कुछ ऐसी डिमांड्स है कि पहले तो ये चाहते हैं कि भारत का जो विश्व व्यापार संगठन है यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, भारत उसे छोड़ दे। दूसरी जो इनकी मांग है वो ये है कि AFPSA और ऊपा को निरस्त कर देना चाहिए। इसके साथ इनकी मांग है कि राजनीतिक बंदियों को रिहा कर देना चाहिए और नई शिक्षा नीति को रद्द कर देना चाहिए। साथ ही साथ अगर इस तरीके का काम नहीं करती है सरकार, बात नहीं सुनती है, MSP को लेकर जो है गठन नहीं किया जाता है, किसान जो मरे हुए हैं उनको मुआवजा नहीं दिया जाता है, और ऐसे कई सारे मांगों की इन्होंने लिस्ट बना के रखी है जो कि सरकार के ऊपर ये डाल रहे हैं। और अगर इन्हें नहीं पूरा किया जाएगा तो 31 जनवरी को ये दिल्ली में आकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। ये सारी जो बातें कही गई है, ये सारे जो मांगे रखी गई है, ये रखी गई है भारत किसान यूनियन डकौदा द्वारा, जो कि उन्होंने 20,000 से ज्यादा लोगों को इस कोरोना काल में जो है बुलावा भेजा। 20,000 से ज्यादा लोग बरनाला की झुझोर रैली में जो है सम्मिलित हुए। वहां पर बरनाल की अनाज मंडी ने बुलाया गया था। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी गंभीर एक मामला है। पहला तो ये देश विरोधी गतिविधि चला रहे, दूसरा इस वक्त जब कोरोना अपने पीक पर है, जब कोरोना लगातार बढ़ता नजर आ रहा है, बड़ी बड़ी रैलियों को संबोधित करने से मना कर दिया गया है, वहां पर इस तरीके से भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं जिस भीड़ में ज्यादातर किसानों ने ना मास्क लगाया और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन तो हो ही नहीं रहा है। यानी कहीं ना कहीं ये जो किसान नेता है, अब इनकी जो हिम्मत है वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। अब आपको बताते हैं कि आखिर जिस चीजों पर इन्होंने रोक लगाने के लिए बोली है, जिन चीजों को, पहली चीज तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी से फार्मर्स का क्या लेना देना है, ये बात भी समझने वाली बात है, क्योंकि उन्हें हर अच्छी चीज जो देश के डेवलपमेंट के लिए काम की जा रही है उससे प्रॉब्लम है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से इन्हें प्रॉब्लम है, इससे भी जो है भारत को पीछे हटने की बातें कर रहे हैं, ऊपा से, और साथ ही साथ आपको बता दें कि यहाँ पर AFPSA को भी जो है ये निरस्त करने की मांग कर रहे हैं। आखिर क्या है ये सारी चीजें और क्यों इनसे इन्हें तकलीफ हो रही है, तो हम आपको बताते हैं कि आखिर ये सारी चीजें क्या है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि ऊपा जो है, जिसे ये वापस लेने की बात करें, जिसे निरस्त करने के लिए कह रहे हैं, आखिर ये ऊपा है क्या। आपको बता दें कि ऊपा का फुल फॉर्म होता है अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, यानी अगर हिंदी में कहें तो इसका मतलब होता है गैर कानूनी गतिविधियों रोकथाम अधिनियम। और इसके तहत कानून का मुख्य काम होता है आतंकी जो गतिविधि है उन पर रोक लगाना। इस मामले में कानून जो है ऐसे लोगों को चिन्हित करती है जो कि किसी आपराधिक गतिविधि में इन्वॉल्व है या किसी तरीके से अपराध को बढ़ावा दे रहे हैं या फिर कहीं ना कहीं आतंकी गतिविधियों में भी शामिल है। इसके लिए लोगों को तैयार करते हैं या फिर ऐसी गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं। इन सभी के ऊपर रोक लगाने के लिए उस लॉ को बनाया गया है। तो अब इसका आप कनेक्शन बताते हैं कि जो किसान अभी इसे निरस्त करने की मांग कर रहे हैं, आखिर इससे इनकी क्या तकलीफ है। अगर आतंकी संगठन को इस पर रोकथाम लगाने के लिए कानून बनाए गए हैं, एक्ट बनाए गए हैं, किसान का इससे कोई लेना देना नहीं है। किसान खेती बाड़ी और अपनी चीजों से जुड़े हुए हैं, लेकिन ये देश का मामला है, देश में आतंकी संगठनों के ऊपर रोक लगाने का मामला है। यानी कहीं ना कहीं से निरस्त करके आतंकी लोगों के सपोर्ट समर्थन का बात कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं से रोक लगाने की जो बात कर रहे हैं, गैर कानूनी गतिविधियों पर रोक लगाने की जो मामला है, इसे निरस्त करने के लिए बोल रहे हैं। यानी वे किस तरीके से और किन संगठनों को समर्थन कर रहे हैं वो इनकी मांग से ही पता चल रहा है। अब आपको बताते हैं कि AFSPA क्या है जिसको निरस्त करने की ये मांग कर रहे हैं। दरअसल
AFSPA का जो फुल फॉर्म है वो है आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, यानी इसके तहत जो है जितने भी आर्म्ड फोर्सेस होते हैं उन्हें एक स्पेशल पावर दे दी जाती है, जिसमें उनके हाथ में सारे फैसले लेने के आप कह सकते हैं कि वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। साथ ही साथ ये ऐसे जगहों पर लगाया जाता है जहां पर काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो, खतरा हो सकता है, और इसे संसद द्वारा जो है इस कानून को लागू किया गया था। ये 1958 में लागू किया गया था। इस कानून को अशांत क्षेत्र में लागू किया जाता है जहां राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन कानून व्यवस्था संभालने में नाकाम हो जाती है। यानी कहीं पे अगर किसी भी हाल में कानून व्यवस्था वहां पर अगर लचर होगी, कहीं ना कहीं राज्य सरकार अगर किसी मामले को नहीं सुलझा पा रही है, कुछ बहुत ही जटिल मामला है, तो फिर AFSPA का काम वहां पर निकलकर सामने आता है। ये ऐसी खतरनाक स्थिति में लागू किया जाता है जहां पुलिस और अर्धसैनिक बल आतंकवाद, उग्रवाद या फिर बाहरी ताकत से लड़ने के लिए नाकाम साबित होते हैं। अब आपको बता दें कि ये जो है AFPSA एक्ट है, तो आप समझ सकते हैं ऊपा और AFPSA एक्ट जो है दोनों ही आतंकी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए, किसी भी बाहरी ताकत को देश को नुकसान पहुंचाने से रोकने के लिए, किसी भी तरीके की आपराधिक घटना को अंजाम देने के लिए, किसी भी तरीके की आपराधिक ट्रेनिंग को देश में होने और देश को नुकसान पहुंचाने के लिए जो है उस पर रोकथाम लगाती है। अब इसे ही निरस्त करने की मांग दर्शाता है कि आखिर ये किसानों का चोला पहने किसान नेता क्या करना चाहते हैं, किन लोगों को बचाना चाहते हैं और किस तरीके से इसे निरस्त करने की मांग कर रहे हैं, जबकि इससे कोई लेना देना नहीं है। देश विरोधी गतिविधियों के ऊपर लगाम लगाई जाती है इन एक्ट्स के तहत, और उन्हीं देश जो विरोधी गतिविधि है उसका समर्थन कर रहे हैं। यानी साफ तौर पर जितने दिनों से बातें निकलकर सामने आ रही थी, साफ तौर पर जो कहा जा रहा था कि ये किसान नहीं है, ये किसानों का चोला पहन के अपनी राजनीतिक चीजों को, अपनी जो है जो इन्हें फंड कर रहे हैं, उन फंड किए गए लोगों के जो दिशा निर्देश है उसका वो पालन कर रहे हैं। यानी साफ तौर पर जो भी इनकी फंडिंग कर रहे हैं, जो बाहर से फंडिंग हो रही है उनको, उन सभी फंडिंग के तरफ से उन्हें देश को अशांत करने के लिए कहा जा रहा है, उन्हें जो है चुनाव के वक्त में प्रेशर बनाने के लिए कहा जा रहा है, उसे जो है देश में सरकार को निशाना बनाने के लिए कहा जा रहा है। और यही कारण है कि कोई मुद्दा ना होते हुए भी अलग अलग मुद्दे उठा के ला रहे हैं, जिससे किसानों का वाजिब तौर पर अगर किसानों की बात करें तो इससे कोई लेना देना इनका नहीं होना चाहिए, लेकिन इसे ही निरस्त करने की मांग की जा रही है। क्यों? क्योंकि बाहर समर्थन जो इन्हें मिल रहा है, जिससे फंडिंग मिल रही है, अब जो इनके आका है, इनके आकाओं के बात और दिशा निर्देशों का पालन इन्हें करना काफी ज्यादा जरूरी हो चुका है। अब आपको बताते हैं कि जो नई शिक्षा नीति है जिसे ये रद्द करने की मांग कर रहे हैं, आखिर नई शिक्षा नीति से किसानों का आंदोलन का क्या लेना देना है? ये जो जितने भी विद्यार्थी है उनकी सुविधा के लिए बनाया गया है ये नई शिक्षा नीति। यानी प्रॉब्लम यहाँ पर किसानों की नहीं है, प्रॉब्लम यहाँ पर हर अच्छी चीज़ जो देश के डेवलपमेंट के लिए काम आएगी, हर अच्छी चीज़ जो देश को और भी ज़्यादा मजबूत बनाएगी, हर अच्छी चीज़ जो देश को जो है डेमोक्रेटिकली और भी ज़्यादा स्ट्रांग बनाएगी, उन सभी अच्छी चीज़ों से अभी सो कॉल्ड जो फार्मर नेता है उन्हें परेशानी हो रही है। अब आपको बताते हैं कि आखिर ये नई शिक्षा नीति क्या है। आपको बता दें कि पहले जो था 10+2 का प्रावधान था, 10+2 के हिसाब से जो है पुरानी शिक्षा नीति थी। अब इस पे बदलाव यह किया गया है कि इस स्ट्रक्चर को खत्म करके अब नया स्कूल स्ट्रक्चर किया गया है जो कि 5+3+3+4 होगा। आप सोचेंगे कि आखिर ये आंकड़े क्या है, तो आपको समझा दें कि इससे जो है 5वीं तक प्री स्कूल रहेंगे, 6ठी और 8वीं तक मिड स्कूल रहेंगे, 8वीं से 11वीं तक हाई स्कूल रहेंगे और 12वीं से जो है आगे ग्रेजुएशन रहेगा। यानी जो भी डिग्रियां थी वो डिग्री अब 4 साल की हो जाएगी और इससे जो है 6ठी क्लास में वोकेशनल कोर्सेस उपलब्ध हो जाएंगे और 8वीं कक्षा से छात्र अपने सब्जेक्ट को चूज कर सकते हैं। यानी जो अवसर उन्हें 2 साल बाद मिलता था, जो चीज़ें उन्हें 2 साल बाद करने के लिए मिलती थी वो उन्हें 2 साल पहले मिल जाएगी। यानी किसी भी अपने करियर को चुनने के लिए उन्हें पहले से सशक्त बनाया जाएगा। उसे लेकर जहां पर वो 1 या 2 साल में उनके ऊपर काफ़ी प्रेशर होता था, बुक का लोड होता था, सब्जेक्ट का लोड होता था, ग्रेड्स का लोड होता था, उन सभी लोडों को कम कर दिया गया है और अब वो अपने सब्जेक्ट को क्लास 8 से चूज कर सकते हैं। उसके ऊपर जो है 4 साल का वक्त इन्वेस्ट कर सकते हैं और 4 साल बाद अपनी डिग्री लेकर उसमें जो है आगे बढ़ सकते हैं। यानी साफ तौर पर जो स्टूडेंट है उनके लिए एक बहुत ही अच्छा विकल्प है, बहुत ही एक अच्छी, एक आप कह सकते हैं कि एक बेटर अपॉर्चुनिटी के तौर पर इसे नई शिक्षा नीति को देखा जा रहा है। लेकिन अगेन यहाँ पर जो बात हो रही है कि कोई भी चीज़ जो अच्छी होगी देश के लिए प्रोग्रेसिव होगी, क्योंकि जब पढ़ेगा युवा तभी आगे बढ़ेगा युवा, और अगर आगे बढ़ेगा युवा और शिक्षित रहेगा युवा तो ये जो किसान नेता है, ये जो अभी इतने लोगों को मैनिपुलेट कर रहे हैं, ये उन्हें मैनिपुलेट नहीं कर पाएंगे। तो साफ तौर पर आप
देख सकते हैं कि आखिर इनकी मांगे क्या है, आखिर ये जो प्रदर्शन कर रहे हैं या प्रदर्शन करना चाहते हैं, किस तरीके की मांगों को लेकर प्रदर्शन करना चाहते हैं, जो साफ तौर पर देश विरोधी है, साफ तौर पर देश के विकास में रोड़ा पैदा करने जैसा है। साफ तौर पर समझ आ रहा है कि ये सारी बातें जो भी इनकी ये बकवास इन्होंने लिस्ट निकाली है, इसे तो माना नहीं जाएगा, इसे सुना नहीं जाएगा, इसीलिए क्योंकि ये देश के अन्य नागरिकों के लिए, देश के सभी लोगों के लिए इसके कई सारे फायदे और कई सारे मायने हैं। तो ऐसे में इन्हें प्रदर्शन करने के लिए एक एजेंडा मिल जाएगा, ऐसे में इन्हें प्रदर्शन करने के लिए वाजिब कारण मिल जाएंगे और ऐसे में ये सरकार पर निरंतर जो है प्रयास करके उनके ऊपर दबाव बनाने का काम करेंगे। यानी इस वक्त जो है इन्हें जरूरी सरकार की बातों की नहीं, सरकार के कड़े एक्शन की है, क्योंकि अब सरकार इनके ऊपर कड़े एक्शन लेने के लिए अब बाध्य हो जाएगी, क्योंकि अब इस वक्त इनके जो डिमांड्स है वो किसी भी सरकार को पूरा करने लायक नहीं है, क्योंकि ये देश के विरोधी जो है इनके एजेंडे हैं, देश विरोधी ये जो है प्रपोजल्स रख रहे हैं और इनको पता है कि किसी भी देश के जो सरकार है वो इस तरीके के जो प्रपोजल्स है उसे एक्सेप्ट नहीं करेगी किसी भी कंडीशन में, और ऐसे में इन्हें एजेंडा मिल जाएगा ताकि ये इस तरीके से प्रदर्शन करते रहे। अब आपको बता दें कि इन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि ये इनकी मांगे हैं, ये मांगे अगर पूरी नहीं की जाएगी तो दिल्ली में ये 31 जनवरी को प्रदर्शन करेंगे। यानी साफ तौर पर इनका पूरा जो जन्म सिद्ध अधिकार कह सकते हैं या इस वक्त आप कह सकते हैं कि जन्म सिद्ध इनका एक एजेंडा है, वो है सिर्फ और सिर्फ प्रदर्शन करके सरकार को अस्वस्थ करना, जो अशांति फैलाना और कहीं ना कहीं पूरे तरीके से सरकार पर दबाव बनाना, जो कि इस वक्त करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ऐसे में सरकार इसे लेकर क्या कुछ एक्शन लेती है, क्योंकि सिर पे चुनाव है और इस तरीके के प्रदर्शन से काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है, क्योंकि इन्होंने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर भी सवाल खड़े किए हैं और कहा है कि जब ये वोट मांगने आएगा तो इनसे पूछेंगे कि इन्होंने जो वादे किए थे इन्होंने पूरे क्यों नहीं किए। यानी साफ तौर पर कहीं ना कहीं चुनाव में भी इसका काफी ज्यादा प्रभाव देखने के लिए मिल सकता है। ऐसे में सरकार क्या कुछ एक्शन लेती नजर आएगी आने वाले वक्त के साथ साफ हो जाएगा। तब तक के लिए इस मुद्दे पर, तब तक के लिए इनकी मांगों पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।